नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। लखनऊ में एक व्यक्ति ने बैंक में काम करने वाली अपनी पत्नी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पत्नी की हत्या करने के बाद उन्होंने अपनी बीमार बहन की भी जान ले ली और फिर सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के मालेगांव में बस और ट्रक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वहां पहुंची राहत और बचाव की टीम ने दोनों गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर एक टनल में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही लिफ्ट नीचे चली गई और वो महिला लिफ्ट में फंस गई। बाद में उन्हें निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम की एक हाउसिंग सोसाइटी में अचानक लिफ्ट बंद हो जाने से उसमें एक 3 साल का बच्चा फंस गया। बच्चे के साथ एक महिला भी लिफ्ट में फंसी रही। करीब 15 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उन दोनों को निकाला गया। गुजरात के वडोदरा में बस के दरवाजे में गर्दन फंसने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना एक वर्कशॉप पर हुई जब बस का हाइड्रोलिक दरवाजा बंद होते वक्त बच्चे की गर्दन फंस गई। बेहोशी की हालत में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मुंबई में आरटीओ की टीमों ने अलग अलग इलाकों में टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का मराठी भाषा का टेस्ट लिया। जो लोग सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाए उन्हें 1 महीने का लीगल नोटिस दिया गया। यानी अगर 1 महीने बाद भी वो मराठी नहीं बोल पाए तो उनका ड्राइविंग बैच सस्पेंड कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को 15 अगस्त तक मराठी भाषा सीखने का आदेश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के जेपीएससी और जेएससी की परीक्षाओं के रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। रांची में हुए छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट का यह आदेश रद्द की गई परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई की जांच के लिए कमेटी बना दी। ये कमेटी प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग, छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़े जाने और पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच करेगी। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग के दौरान बवाल हो गया। लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई और बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस झड़प में कई छात्र घायल हो गए। दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के फैसले को देश विरोधी बताया। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया। उन लोगों ने पोद्दार स्कूल से लेकर विधानसभा तक मार्च निकाला। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के गेट पर भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने ये नियम इसलिए बनाए ताकि सरकारी स्कूलों की बदहाली न दिखाई जा सके। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां वीजा काउंटर के पास अवैध निर्माण को हटा दिया गया। अवैध तरीके से लगाए गए बैरिकेड भी हटा दिए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में 5 लोग सवार थे। समय रहते वो कार से बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आग बुझा पाती, कार जलकर राख हो चुकी थी। बिहार के बेगूसराय में हथियारों के साथ वीडियो बनाना कुछ लड़कों को भारी पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज कर ली। दिल्ली पुलिस ने नकली और अस्पताल से चोरी की गई कैंसर की दवाओं का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनके पास से 9 करोड़ रुपए की दवाएं
और 50 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 2 यात्रियों के सामान से 68 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया। दोनों यात्री दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए अगरतला जा रहे थे। सीआईएसएफ ने दोनों यात्रियों के दस्तावेज और जब्त किए गए रुपए इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिए। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में ईडी की टीम ने धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई और कई दस्तावेजों की जांच की गई। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वो 1984 में हुए सिख दंगा मामले में 8 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे। चंडीगढ़ की सड़कों पर जलभराव की समस्या के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी राफ्टिंग बोट लेकर पहुंच गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन के पास समंदर में डूब रही एक नाव को पुलिस ने बचा लिया। नाव के इंजन रूम में पानी भर जाने के कारण इंजन बंद हो गया था। पुलिस कर्मियों ने समय रहते नाव में सवार 9 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। असम के होजाई में वन विभाग के कर्मचारी ने हाथियों के झुंड को बचाने के लिए एक हाई स्पीड ट्रेन रुकवा दी। 60 से ज्यादा हाथी रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। वन कर्मी ने समय रहते ट्रेन के लोको पायलट को रुकने का इशारा कर दिया और हाथियों की जान बच गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बने सभी घाट डूब गए और नमो घाट तक गंगा नदी का पानी पहुंच गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया और एनडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बिहार के बक्सर में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन ने गंगा नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी। साथ ही लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। असम के शिवसागर में आई भीषण बाढ़ के 1 महीने बाद भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई। बाढ़ का पानी कम होने के बाद लोगों के मकानों में कीचड़ और मलबा इकट्ठा हो गया। मकानों को नुकसान होने से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों और पेट्रोल पंपों से लेकर मकानों तक में कई फीट पानी भर गया। हालात को देखते हुए नगर निगम की टीम सड़क पर भरा पानी निकालने में जुट गई। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा। आसपास के घाट और दुकानें पानी में डूब गईं। सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया। खतरा बढ़ने पर प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2 दिन से लापता एक महिला का शव नदी में मिलने से सनसनी मच गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने शव को किसी तरह नदी से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की डीएम अंकुर लाठर एक स्कूल में पहुंची और उन्होंने वहां ऐसे बच्चों से मुलाकात की जो बोल और सुन नहीं सकते। उन्होंने वहां बच्चों को पढ़ाया और उनके साथ क्रिकेट खेलती नजर आई। इस दौरान उन्होंने स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं को देखा, साथ ही बच्चों की बेहतर पढ़ाई के बारे में टीचरों से बात की। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में सड़क किनारे खड़ी 2 लग्जरी कारों पर हमला होने से सनसनी मच गई। हमलावरों ने दिन दहाड़े उन कारों पर पेट्रोल पंप से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों कारें आग की लपटों से घिर गईं। अफ्रीका के देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बबुआ इलाके में सोने की एक खदान धंसने से करीब 100 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। वो लोग सोना निकालने में जुटे थे, तभी खदान का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया और काम कर रहे लोग मलबे के नीचे दब गए। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। हमले में रिहायशी इमारतें, अस्पताल और स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। अफ्रीका के देश केन्या में पर्यटकों से भरा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उन पर्यटकों में इक्वाडोर के खुफिया विभाग के प्रमुख मिशेल सेंसी कॉन्टुगी और अमेरिका के एक पत्रकार भी शामिल थे। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक हेलीकॉप्टर की हवाई जहाज से टक्कर हो गई। हादसे में हवाई जहाज के पायलट की मौत हो गई। हालांकि हेलीकॉप्टर में बैठे पुलिस कर्मियों की जान बाल बाल बच गई।
अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में आई नरमी ने शेयर बाजार में रौनक बिखेर दी। कई दिन से लाल निशान पर बंद हो रहे सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छी वापसी की। आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों ने बाजार का साथ दिया। कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स में 628 और निफ्टी में 153 अंकों की बढ़त दर्ज की गई।